जब सारी दुनिया डॉक्टर्स को मसीहा मान रही थी, तब एक डॉक्टर और उसका पति पीपीई को यानी कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथ्स होते हैं उनको ईबे के ऊपर बेचकर पैसा बना रहे थे। आपने बिल्कुल दोस्तों सही सुना है। कौन थे ये महान डॉक्टर और उनका पति, हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, जब कोरोना की महामारी के दौरान हर एक इंसान अपने घर में एक तरह से बंदी बनकर बैठा हुआ था या लोग अपनों को खो रहे थे, जब हर अस्पताल में डॉक्टर और नर्सेस अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरे अपने पेशेंट्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय एक डॉक्टर और उसका पति मास्क, ग्लव्स, गाउन्स यानी पूरी पीपीई किट को ईबे के ऊपर ऑनलाइन सेल कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। ये घटना है यूके के एक हॉस्पिटल की, जो एनएचएस जो इनका जो एक गवर्नमेंट का इदारा है वो रन करता है, उस हॉस्पिटल की दोस्तों ये घटना है, जहाँ पर दोस्तों एक महिला डॉक्टर और उनके पति ये मिल के घोर धंधा चला रहे थे। ये साल था दोस्तों 2020। कोरोना की पहली लहर पूरी दुनिया को जिसने हिला के रख दिया था। हर तरफ दोस्तों मौत थी और अफरा तफरी का माहौल था। हॉस्पिटल्स में पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है उसकी भारी कमी थी। डॉक्टर और नर्सेस दिन रात काम कर रहे थे ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सकें, ताकि वो अपने जो पेशेंट्स हैं उनकी वो देखभाल कर सकें। इन्हीं हालातों के दौरान एक डॉक्टर जिनका नाम है अतिया शेख, जिनकी उम्र है 46, और उनके पति उमर शेख जिनकी उम्र है 48, ये दोनों ही एनएचएस के हॉस्पिटल से पीपीई को चुरा के ईबे के बेचने में लगे हुए थे। डॉक्टर अतिया शेख जो हैं वो लंदन के एक हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। वहाँ से उन्होंने मास्क, गाउन, ग्लव्स, सैनिटाइज़र, वाइप्स जो थे उनको चुराना दोस्तों शुरू कर दिया। उनका पति जो कि आईटी फील्ड में काम करता था, जिनका नाम उमर शेख है, वो जो था वो भी उनके साथ मिलके ये काम में जुट गया। वो आईटी फील्ड से दोस्तों रिलेटेड था, आईटी फील्ड में काम करता था। उसने ईबे के ऊपर एक अपना पर्सनल अकाउंट बनाया। अब दोनों पीपीई को बेचकर लाखों की कमाई दोस्तों करने लग पड़े थे, क्योंकि उस समय आपको पता है कि इन चीज़ों की शॉर्टेज थी और लोग इन चीज़ों को किसी भी कीमत पर ख़रीदना चाहते थे क्योंकि शॉर्टेज इतनी ज़्यादा थी। और दोस्तों ये काम भी देखो कब कर रहे हैं, ये चोरी का काम, जब आम जनता तक मास्क भी जो था वो बड़ी मुश्किल से लोगों को मिल पा रहा था। उसके लिए लोग ब्लैक में ये चीज़ें खरीदते थे। यूके में भी ऐसे ही हाल था जैसे इंडिया में था, ब्लैक में चीज़ें मिल रही थी। इन्होंने इसी चीज़ का दोस्तों फ़ायदा उठाया। और एक तरफ दोस्तों देखो कि अतिया शेख जो हैं वो डॉक्टर हैं, उन्होंने कितने साल पढ़ाई की है, कितनी ज़्यादा उनकी लाखों में तनख्वाह है, लेकिन दोस्तों जो लालच है ना वो किसी को भी नहीं छोड़ता। लालच दोस्तों अंधा कर देता है इन लोगों को। आपको पता है दोस्तों, जैसे मैं कहता हूँ कि चोरी छुपती नहीं है। एक दिन ऐसा ही हुआ कि हॉस्पिटल के एक कर्मचारी ने जब उनकी डिलीवरी आई पीपीई की, तो उन्होंने देखा कि ये जो स्टॉक है वो तेज़ी से घट रहा है, कि कोई ना कोई इतने ज़्यादा ग्लव्स लेके जा रहा है, इतना ही कोई हफड़ा दफड़ी में ज़रा सामान लेके जा रहा है। जब उन्होंने सीसीटीवी दोस्तों चेक किया तो उन्होंने पाया कि डॉक्टर अतिया जो हैं वो बार बार स्टॉक रूम में जा रही हैं और वहाँ से 10-10, 20-20 करके वाइप्स के पैकेट, ग्लव्स के पैकेट और चीज़ें जो हैं वो दोस्तों वहाँ से लेके जा रही हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा रही वापस। वो लेके उनको कार पार्क में जाकर अपनी गाड़ी में रख रही हैं। ये पूरा दोस्तों इन्होंने सीसीटीवी कैमरा के ऊपर देख लिया। और जब दोस्तों उस सिक्योरिटी वाले ने, स्टोर रूम वाले ने देखा कि ये सारा कुछ हो रहा है, उन्होंने अपने जाके सीनियर्स को बताया, मैनेजर्स को बताया। मैनेजर्स ने जब देखा कि सीसीटीवी पर क्लियर हो चुका है, उन्होंने कि बजाय जाके वो डॉक्टर अतिया से बात करते, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसे ऐसे हमारे हॉस्पिटल से चोरी हो रही है। पुलिस ने उसी समय जो घटना की संगीनी को देखते हुए
डॉक्टर अतिया के घर में छापा मारा, जहां पर इनके हस्बैंड ऑलरेडी मौजूद थे। और दोस्तों, छापा मारते पुलिस वालों की भी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन्होंने पाया कि 120 जो बॉक्स ग्लव्स के और कई सौओं की गिनती में जो वाइप्स होते हैं, जो क्लिनिकल वाइप्स होते हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो मिले। ताकि पूरा इन्होंने दोस्तों स्टॉक जो था ना अपनी घर की एटिक में छुपा के रखा हुआ था, और उसको धीरे धीरे करके ईबे के ऊपर ये बेचते थे। और उसके बदले में दोस्तों अभी तक इन्होंने उस समय 8,000 पाउंड, तकरीबन कोई 8-9 लाख रुपए का जो सामान था वो बेच दिया था। लेकिन अभी भी स्टॉक इनके वहाँ पड़ा हुआ था, जिसकी कीमत लाखों में बन रही थी। देखो दोस्तों, डॉक्टर्स को भगवान के रूप के लिए माना जाता है, और वो लोगों की जान बचाता है, ना कि उनकी लाइफ को जोखिम में डाले। हालांकि देखो, ये डायरेक्टली पेशेंट को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी थी, लेकिन ये उनके जो कोलीग्स थे, जो डॉक्टर्स थे, जो नर्सिस थी, उन्होंने ये चीज़ें डाल के लोगों का इलाज करना था। मास्क नहीं अगर डॉक्टर नर्स डालेगी तो कोरोना वाले पेशेंट को हाथ कैसे लगाएगी? आप सोच सकते कि उस समय कितनी ज़्यादा लोग एक तरह से डरे हुए थे, उनके मन में डर था। ऐसे ही डॉक्टर नर्सिस के मन में भी डर था। और ये जो शॉर्टेज थी ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कंट्रियों में पाई गई थी, और ब्लैक मार्केट ने अच्छा जो था नोट बनाया था इन जैसे लोगों की वजह से। पुलिस ने दोस्तों इनको पकड़कर फिर इनके ऊपर, दोनों हस्बैंड वाइफ के ऊपर केस बनाया। पहले इनिशियल इंटरव्यू में डॉक्टर अतिया ने कहा कि मैं अपने आप मैंने चुराई नहीं है ये सारा सामान, ये मुझे कोई कार पार्क में दे के गया तो मैं अपनी गाड़ी में रख रही थी। यार देखो कौन लोग हैं यार, ये कैमरे में उन्होंने देख लिया फिर भी नहीं मान रहे। वो कह रही है कि नहीं, मुझे ना ये सारा सामान कोई कार पार्क में दे गया था, इसलिए मैंने रखा। बंदा पूछे चलो कार पार्क में भी कोई देगा, अगर मान भी लेते हैं तो आप उसको बेच दोगे एनएचएस के सामान को, जो गवर्नमेंट का है वो आपको उसको बेच दोगे? कौन यार, कौन लोग हैं? तो जब पुलिस ने सारा केस कंपाइल कर लिया, क्योंकि ये ओपन शट केस था, इसमें कुछ और तो है नहीं था। हस्बैंड ने भी बाद में मान लिया कि हाँ मेरी इन्वॉल्वमेंट थी, मैंने अपने अकाउंट से वो ईबे के ऊपर जो सारा कुछ सेल करा है। तो दोस्तों इनको फिर अदालत में पेश किया गया, और जज ने भी दोस्तों इनको खरी खोटी सुनाई कि आप अपना प्रोफेशन देखो, आपकी जॉब है लोगों की जान बचाना, ना कि उनका सामान बेचकर पैसा बनाना। और आप डॉक्टर हो, आपको कितनी तनख्वाह मिलती होगी, लेकिन नहीं, लालच ने अंधा कर दिया था। जज ने दोस्तों फिर पूरे गवाहों और जो उनके पास सबूत थे उसके बिना के ऊपर दोनों हस्बैंड वाइफ को 10-10 महीने की कैद सुनाई। ये कैद थी 1-1 साल की एक्चुअली, क्योंकि इन्होंने गिल्टी अपने आप को मान लिया था, इन्होंने माना कि हमने गलती की है। और डॉक्टर अतिया के बयान में ये भी कोर्ट में बताया गया कि वो बहुत शर्मिंदा हैं कि उन्होंने ऐसी घटिया हरकत की है। उन्होंने अपने ही कोलीग्स का, अपने ही साथियों का जो एक लाइफ है उसको रिस्क में डालने की कोशिश की है, और इसलिए उनको जो थी 10-10 महीने की दोस्तों कैद मिली है। अब उनकी जो अपनी डॉक्टर की जॉब है वो कर नहीं सकते यूके में, अब उनके ऊपर बैन लग गया। अब सोचो डॉक्टर यूके में दोस्तों लाखों में तनख्वाह बनती है, मंथली लाखों में। आप सोचो कि कुछ हजार पाउंड के लिए उन्होंने अपना करियर जो था उसको दांव पे लगा दिया, वो करियर जिसको बनाने के लिए उन्होंने पूरी लाइफ पढ़ाई की थी। यार क्यों कर रहे हो यार ऐसा? आपने कुछ हजार पाउंड के लिए आपने लाखों की नौकरी के ऊपर लात मरवा दी, और ऊपर से हस्बैंड देखो यार, आप रोकते उनको, आप तो उनको समझाते कि आपकी तो वैसे लाखों में एक हफ्ते महीने की तनख्वाह है, इतने पैसों के तो आप हफ्ते में ऐसे एजेंसी की तरफ से काम करो तो उधर पैसे बन जाएंगे, आप डॉक्टर हो, आप कोई ऐसे वैसे नहीं हो। लेकिन उन्होंने भी नहीं रोका, क्योंकि फ्री का माल आ रहा था। तो इसकी वजह से इनको अब सजा मिली है, इनका रिकॉर्ड बनेगा दोस्तों। और इसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी ये वार्निंग है जो इन ऑफिसेस में या हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, कि वहाँ पर अगर फ्री की चीज़ें पड़ी हो तो आपके यूज़ करने के लिए, आपके घर में ला के बरतने के लिए या बेचने के लिए नहीं है, तो आप भी सुधर जाओ। क्योंकि देखो उनको कितना भारी प्राइस पे करना पड़ा ये हरकत का। तो ना करो यार, ना करो। ऐसे क्या होता है कि जो अब गोरे डॉक्टर्स या दूसरी
नर्सेज है वो मजाक उड़ा रहे हैं, उनको थोड़ा पता कौन बंदा पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी और देसी सबको एक तरीके से देखते हैं। तो इससे बेइज्जती होती है, कम्युनिटी की बेइज्जती होती है, लोग जो आने वाले जो सही काम करने वाले उनके लिए मुसीबत बनती है। तो ना करो दोस्तों। तो दोस्तों एक यूनिक सा केस था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना मेरे को। मैं मिलूंगा आपको एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक लिए मुझे इजाजत दें। जय हिंद।